7 मार्क्स से फाइनल कट ऑफ लिस्ट से रह गई। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में यही गलती की थी। ये पूरी बाय हार्ट आपको याद कर लेनी चाहिए और बुक लिस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने का तरीका। मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम कर रही हूँ, तो मैं आप सबके साथ 4-5 टिप्स शेयर करती हूँ और मैं छोटा नोकिया वाला फोन यूज करती थी। हेलो गुरुकुल फ्रेंड्स, माय नेम इज निधि शर्मा and I have qualified the SSC CGL exam 2020 with a rank of 913 और मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुई हूँ। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ अपनी जर्नी और स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं आप सभी को अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। मैंने 2018 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मुझे अपने दोस्तों से इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला। मैंने सुना कि एग्ज़ाम क्या होता है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, इसका क्या सिलेबस है और कौन सी पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं। फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया, एक्सप्लोर किया और जब मैंने इसके बारे में देखा कि इससे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रुप बी पोस्ट पर सेलेक्ट होते हैं, रिक्रूटमेंट होती है, तो मैंने ये एग्ज़ाम देने का डिसाइड किया। मेरा पहला अटेम्प्ट सीजीएल 2018 था, लेकिन टाइम कम होने के कारण मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई और मैं 7 मार्क्स से फाइनल कट ऑफ लिस्ट से रह गई। मैं 2019 सीजीएल में रीपेयर हुई और मैं एज एन अकाउंटेंट इन सीजीए सिलेक्ट हुई और मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम कर रही हूँ। इसी के साथ साथ मैंने सीजीएल 2020 भी दिया, जिसका रिजल्ट अभी रिसेंटली आया और मैं सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्ट हुई हूँ। चलो आप सभी के साथ मैं अपनी बुक लिस्ट शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या पढ़ना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। पहले मैथ्स, जिसका बेसिक्स थोड़ा कमज़ोर है या फिर वो अपना बेसिक्स इंप्रूव करना चाहता है, उसके लिए फर्स्ट बुक है आर.डी. शर्मा। आर.डी. शर्मा में बेसिक्स बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है किरण की चैप्टर वाइज आती है। इसमें सारे क्वेश्चंस जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपी और एमटीएस के दिए हुए हैं एक जगह पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद एसएससी की पिनाकल की एक बुक आती है जिसमें टीसीएस के न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर वाइज हैं, तो ये हमें बहुत इजीली एक जगह पे दिए हुए हैं। एडवांस मैथ्स के लिए मैंने अभिनय सर की प्ले विद एडवांस मैथ्स की। ये इसमें ट्रिगो और ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब अच्छे से दिया हुआ है, तो आप ये ले सकते हैं। एडवांस मैथ्स के लिए क्वांटम कैट भी आती है बाय सर्वेश वर्मा और अरुण शर्मा, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इतनी नेसेसरी नहीं है। इसके बाद आप जो भी अपने कोचिंग आजकल सब लेते हैं, तो वहाँ से आपने जो भी कोर्स लिया हुआ है वो पहले कर लें। उसके बाद जैसे कि YouTube पे जो शॉर्ट वीडियोस हैं, आभास सर की हैं, अभिनय सर की जो A to Z बैच है वो देख सकते हैं, उससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश के लिए मैंने वर्ड पावर मेड इजी, ये वोकैबुलरी के लिए की थी। ये पूरी बाय हार्ट आपको याद कर लेनी चाहिए। इसमें रूट वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि एग्जाम में जो भी न्यू वोकैबुलरी आती है, अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता है लेकिन रूट वर्ड पता है, तो आप उससे एलिमिनेशन कर सकते हैं। ऑप्शनल एलिमिनेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद वर्ड पावर बाय दिलीप कुशवाहा है। इसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस, ये इससे कर सकते हैं आप। एसपी बख्शी से ग्रामर की थी मैंने, और फ्रेजल वर्ब्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जैसे क्लोज टेस्ट में हमारे काम आते हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काम आते हैं, वो इससे कर सकते हैं आप। इसके बाद इंग्लिश की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स जो कि किरण की है, ये प्रैक्टिस के लिए, या फिर एमबी पब्लिकेशन है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कमजोर है वो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, और कोई भी नॉवल या फिर कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे आप वो पढ़ सकते हैं। उससे अपना रीडिंग और क्लोज टेस्ट के लिए वो आपको हेल्प करेगी। इसके बाद हम रीजनिंग पे चलते हैं। रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर इनफ है। मैंने पिनाकल की जो आती है रीजनिंग की वो की थी, और बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही इनफ है। इसके बाद हम चलते हैं जीएस और जीके पे। जीएस के लिए लूसेंट बाइबल है। ये बुक को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और इसको याद नहीं, लेकिन एटलीस्ट 3-4 बार रीडिंग मार के आप इसको कर सकते हैं, याद ही आपको हो जाएगा। इसके बाद लूसेंट की जनरल साइंस की भी बुक आती है। इससे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स किए थे मैंने, जैसे फिजिक्स और बायो केमिस्ट्री। इसके बाद एसएससी की किरण की चैप्टर वाइज आती है जनरल अवेयरनेस की, इससे मैंने सारी प्रैक्टिस की थी जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो। करंट अफेयर्स के लिए आप गौरव गर्ग सर के जो 300 क्वेश्चंस आते हैं वो ले सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो वीडियोस हैं आजकल यूट्यूब पे आप उनको देख सकते हैं। वीडियो से अगर किसी को जल्दी याद होता है तो वो वीडियो देख सकता है। और बुक लिस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने का तरीका, तो मैं आप सबके साथ 4-5 टिप्स शेयर करती हूँ जो मैंने फॉलो की थी। पहला है
मॉक टेस्ट लगाना। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में यही गलती की थी कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, जिसकी वजह से मेरे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था और मेरे पहले अटेम्प्ट में कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे। फिर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ये अपना इम्प्रूव किया और मैंने मॉक टेस्ट लगाए। प्री से पहले मैंने कुछ 50-60 मॉक टेस्ट लगाए थे, अलग अलग टेस्ट सीरीज़ के जो भी आते हैं। मार्केट में बहुत सारे आते हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, एसएससी ट्यूब, ग्रेड अप, आप किसी के भी ले सकते हैं जो आपको सूटेबल हो। सेक्शनल टेस्ट जो आते हैं, सेक्शनल क्विजेस, वो भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा एरिया आपका वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। जैसे कि अड्डा, 24/7, बायजूस वगैरह के सेक्शनल टेस्ट आते हैं, आप वो ले सकते हैं। मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपका कौन सा एरिया वीक है, आपको किस में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और टाइम मैनेजमेंट आप सीख लेते हैं। सेकेंड है कि लिमिटेड सोर्सेज और मल्टीपल रिविजन। लिमिटेड सोर्सेज से मतलब है कि बेशक आपकी बुक्स 3 या 4 हों, लेकिन आप उन्हीं को बार बार रिवाइज करें। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे अलग अलग चैनल से PDF इकट्ठी कर रहे हो और उनको बस लाके प्रिंट करके या फिर बस सेव कर लिया मोबाइल में और कभी पढ़ा नहीं उन्हें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप 3-4 बुक्स को लेके उन्हें बार बार मल्टीपल रिविजन करो। और तीसरा है कंसिस्टेंसी बनाए रखना। डिसिप्लिन इज द मेन की। एक टाइम टेबल और रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी थी, तो मैं सुबह 9 बजे चली जाती थी और शाम को 7-8 बजे ही वापस आती थी। और इसके दौरान मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक से कट ऑफ थी, कहीं पे भी एक्टिव नहीं थी, और मैं छोटा नोकिया वाला फ़ोन यूज़ करती थी। मैं मॉक्स के बारे में आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने मॉक्स का एक रजिस्टर मेंटेन किया हुआ था, इसमें मैं सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लिखती थी जो मुझसे नहीं हुए, और ऐसे क्वेश्चन भी जो मुझे आते थे लेकिन जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगा, वो मैं लिख लेती थी इसमें, और एग्ज़ाम से पहले मैं ये रिवाइज़ करके जाती थी। बस यही मेरी स्ट्रैटेजी है। और बाकी मेरी फैमिली ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया। मेरे मम्मी, पापा और भाई वर ऑल वेरी सपोर्टिव। स्पेशली मेरा भाई, उसने मेरी पढ़ाई में भी काफ़ी हेल्प की एंड ही वॉज देयर फॉर मी इन ऑल माई अप्स एंड डाउन्स। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। और if you have any doubts, you can email me at my email ID nidhisharma.ssccgl@gmail.com. In the end, I would also like to thank Nishant Kapoor sir for providing me this wonderful platform to connect with you guys and share my story. So wishing you all best of luck for your upcoming exams, and I hope I will see you soon in the service.